नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए आधुनिक उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने टिहरी रियासत, गोरखा शासन, ब्रिटिश राज से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के टॉप 50 क्वेश्चन निकाले हैं, जिनकी हमने व्याख्या भी की है। आपने पहले भी उत्तराखंड के हमारे वीडियो देख लिए होंगे, जो उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास तथा मध्यकालीन इतिहास से संबंधित थे। उसी क्रम में आधुनिक काल से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। साथ ही आपने प्राचीन इतिहास संबंधी वीडियो भी देखी होगी। उसी संबंध में आज आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला सब क्वेश्चन रहेगा आपका, टिहरी रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है बी। टिहरी रियासत की स्थापना आपका 1815 में हुई थी, जब गोरखा युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने गढ़वाल राज्य पे विजय प्राप्त की तथा इसे राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया था। तो इसका सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा, राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी किस वर्ष बनाया? तो इसका सही आंसर भी आपका 1815 है, सी। राजा सुदर्शन शाह ने 1815 में टिहरी को अपनी राजधानी घोषित किया। इससे पहले उनकी राजधानी टिहरी गढ़वाल के श्रीनगर में थी। सही आंसर सी, 1815। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो आपका टिहरी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना टिहरी रियासत में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर की गई थी। प्रजामंडल की स्थापना आपका 23 जनवरी 1939 को हुई थी। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों व रियासत में सामाजिक सुधारों की मांग के लिए थी तथा इसके प्रमुख नेता श्री देव सुमन थे। सही आंसर बी, टिहरी रियासत में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग। अगला क्वेश्चन है, श्री देव सुमन को टिहरी रियासत में किस कारण गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर ए, राजा के खिलाफ आंदोलन के कारण श्रीदेव सुमन को टिहरी रियासत में राजा नरेंद्र शाह की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल कितने दिनों तक चली थी? तो आपका श्रीदेव सुमन की भूख हड़ताल 84 दिनों तक चली थी। टिहरी रियासत में अपने जेल जीवन के दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल की, जिससे उनकी शहादत हुई। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस शासक ने टिहरी बात परियोजना को सहमति दी थी? तो इसका सही आंसर मानवेंद्र शाह। राजा मानवेंद्र शाह ने टिहरी परियोजना के लिए सहमति दी थी। यह परियोजना क्षेत्र के विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए शुरू की गई थी। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, 1949। टिहरी रियासत का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ। इसके बाद यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाल शासक को शेरशाह सूरी भी कहा जाता है? इसका सही आंसर ए, नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह को शेरशाह सूरी की तरह ही कई मार्गों का निर्माण करवाया, इसलिए शेरशाह सूरी भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन को उत्तराखंड का गांधी क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, उनके अहिंसक आंदोलनों के कारण। श्रीदेव सुमन को उनके अहिंसक आंदोलनों और सत्याग्रह के कारण उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत का गठन किस संधि के तहत हुआ? टिहरी रियासत का गठन किस संधि के तहत हुआ? इसका सही आंसर है सुकोली संधि। 1815 में सुकोली संधि के तहत गोरखा क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता तथा इसे राजा सुदर्शन शाह को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन की शहादत किस जेल में हुई थी? इसका सही आंसर है बी, टिहरी जेल। श्रीदेव सुमन की शहादत टिहरी जेल में हुई थी, जहां उन्होंने 84 दिन तक भूख हड़ताल की थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के कौन से राजा को भारत का सांसद बनने का मौका मिला? तो इसका सही आंसर है सी, मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे तथा टिहरी रियासत के विलय के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया तथा भारत के सांसद बने। वो 8 बार के सांसद थे, 1957 से 2004 तक, और टोटल 8 बार भारत के टिहरी रियासत से सांसद रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, तिलाड़ी कांड कब हुआ? इसका सही आंसर है आपका तिलाड़ी कांड आपका 30 मई 1930 को हुआ। सही आंसर आपका बी है। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को रवाई घाटी क्षेत्र में ग्रामीण वनों पर अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण पंचायत कर रहे ग्रामीणों के ऊपर टिहरी रियासत के दीवान चक्रधर जुयाल द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी, जिससे 100 से अधिक ग्रामीणों की मृत्यु और शहीद हो गए थे। इसे तिलाड़ी कांड कहा जाता है। तिलाड़ी कांड को रवई दंडक और गढ़वाल के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र पर कब्जा कब किया? इसका सही आंसर है 1804। गोरखाओं ने 1804 में गढ़वाल और कुमाऊं पर कब्जा किया। उन्होंने गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह को हराकर इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। गोरखा शासन लगभग 12 वर्षों तक चला, जिस दौरान उन्होंने कठोर प्रशासन और कर प्रणाली लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखाओं के काल में किस किले को अपनी राजधानी बनाया? गोरखाओं ने गढ़वाल के श्रीनगर किले को अपनी राजधानी बनाया था। इस क्षेत्र को गोरखाओं ने सैन्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में उपयोग किया। श्रीनगर उनकी रणनीतिक गतिविधियों का मुख्यालय था। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन के अंत का मुख्य कारण क्या था?
तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप। गोरखा शासन का अंत 1815 में हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को हराया तथा ब्रिटिश और गोरखाओं के बीच आंग्लो गोरखा युद्ध 1814 से 1816 लड़ा गया, जिसमें गोरखाओं को पराजय का सामना करना पड़ा। तो इसी के बाद ही टिहरी रियासत की स्थापना हुई तथा गोरखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत को सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, आंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो आंग्लो गोरखा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। आंग्लो गोरखा युद्ध आपका 1814-1816 के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। यह युद्ध गोरखा शासन के अंत का मुख्य कारण बना और उत्तराखंड का कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र सबसे पहले ब्रिटिश शासन के अधीन आया? तो इसका सही आंसर है बी, कुमाऊं। 1815 में आंग्लो गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश ने कुमाऊं क्षेत्र को गोरखों से छीन लिया। यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाला उत्तराखंड का पहला हिस्सा बना। इसके साथ ही गढ़वाल क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ तथा पश्चिमी हिस्से को गढ़वाल ने सुदर्शन शाह को सौंपा गया, जो टिहरी रियासत कहलाया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में गढ़वाल का कौन सा हिस्सा टिहरी राज्य में छोड़ दिया गया? सही आंसर है पश्चिमी भाग भी, पश्चिमी गढ़वाल इसका सही आंसर है। 1815 में गोरखाओं से गढ़वाल जीतने के बाद ब्रिटिशों ने गढ़वाल के पश्चिमी हिस्से को टिहरी राज्य के रूप में सुदर्शन शाह को सौंपा। यही टिहरी रियासत कहलाया, जो 1947 तक स्वतंत्र रियासत के रूप में रहा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का पहला ब्रिटिश आयुक्त कौन था? का सही आंसर है आपका एडवर्ड गार्डनर। सही आंसर बी, एडवर्ड गार्डनर उत्तराखंड का पहला ब्रिटिश आयुक्त था, जिसने 1815 में इस क्षेत्र का प्रशासन सौंपा गया। इसके बाद जॉर्ज टेल ने महत्वपूर्ण सुधार प्रशासनिक कार्य किए। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी कुमाऊं क्षेत्र में अपने न्यायिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है आपका सी, हेनरी रामसे। हेनरी रामसे को कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने 1856 से 1884 तक कुमाऊं का शासन संभाला और न्यायिक तथा सामाजिक सुधार किए। उनके प्रयासों से क्षेत्र में स्थिरता एवं विकास हुआ। हेनरी रामसे या रेमजे आपका मूलतः स्टोंगनेट के निवासी थे। यह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई भी थे। ये उत्तराखंड में 2800 तक कमिश्नर के रूप में कार्य किया तथा इन्हें अलग अलग उपनामों से भी संबोधित किया जाता था, जैसे मैंने पहला बताया आपको कुमाऊं का शेर। इसके अलावा इनको रामजी साहब, मुकुट रहित राजा, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। 1857 में जब क्रांति हुई थी उस समय रेमजी ही कुमाऊं कमिश्नर थे उत्तराखंड के। इसके अलावा उन्होंने 1858 में हिल रेजिमेंट की स्थापना भी की है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान चाय की खेती उत्तराखंड के किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी? तो सही आंसर है बी, अल्मोड़ा। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड के अल्मोड़ा और आसपास के क्षेत्रों में चाय की खेती को बढ़ावा दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ की जलवायु और मिट्टी को चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त पाया था। इस वजह से अल्मोड़ा में भी सर्वप्रथम का चाय की खेती की गई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान उत्तराखंड में कौन सी फसल वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण बन गई थी? इसका सही आंसर है आपका डी, चाय। ब्रिटिश शासन के दौरान चाय को उत्तराखंड के अल्मोड़ा नैनीताल क्षेत्रों में वाणिज्यिक फसल के रूप में विकसित किया गया। यह चाय ब्रिटेन और अन्य देशों को निर्यात की जाती थी। सही आंसर डी, चाय। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान टिहरी रियासत के शासकों को क्या उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर है आपका ए, महाराजा। ब्रिटिश शासन के दौरान टिहरी रियासत के राजाओं को महाराजा की उपाधि दी गई थी। ब्रिटिशों ने टिहरी के शासकों को प्रशासनिक सहायता प्रदान की, लेकिन रियासत ब्रिटिश राज्य का हिस्सा थी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ब्रिटिश कमिश्नर को कुमाऊं का राजा कहा जाता है? सही आंसर है आपका ए, हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे 1856 से 1884 तक कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य किया। उन्हें उनकी प्रभावशाली प्रशासनिक क्षमता एवं स्थानीय लोगों के कल्याण के लिए प्रयासों के कारण कुमाऊं का राजा कहा। उन्होंने नैनीताल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। इसी के साथ ही इन्होंने 1858 में हिल रेजिमेंट की स्थापना की तथा नैनीताल में स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त कराया, जिसे विकेट बंदोबस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में किस कमिश्नर ने स्थानीय भाषा के विकास पर बल दिया? इसका सही आंसर है आपका हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। इन्होंने स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा कई स्कूल स्थापित करवाए। उनके प्रयासों से शिक्षा उत्तराखंड के लोगों तक आसानी से पहुंची। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश कमिश्नर के कार्यकाल में नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया? इसका सही आंसर है आपका हेनरी रेमजे। हेनरी रेमजे के कार्यकाल में नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। उन्होंने इस क्षेत्र के आधारभूत ढांचे का विकास किया तथा इसे प्रशासनिक केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया।
अगला क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमीशन के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल, स्वर्णयुग माना जाता है? सही आंसर आपका बी, जॉन हेरिट बेटेन। जॉन हेरिट बेटेन का कार्यकाल आपका 1848 से 1856 तक रहा था। इनके कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण युग का कहा या माना जाता है। इनके कार्यकाल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की। नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन स्थल को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके साथ ही अल्मोड़ा दवाखानों की शाखाओं को 1849 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में भी इन्होंने स्थापित करवाया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शिक्षा के विकास के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1882 में हंटर कमीशन की सिफारिशों को लागू किया? तो सही आंसर है आपका डी, लॉर्ड रिपिन। हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपिन ने शिक्षा के प्रसार एवं प्राथमिक शिक्षा पे बल दिया। उन्होंने इस कमीशन को उत्तराखंड में लागू किया, जिससे प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम 1878 के तहत जंगलों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? इसका सही आंसर है आपका बी, 3 वर्गों में। 1878 में के वन अधिनियम के तहत जंगलों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला था आपका आरक्षित वन, दूसरा था संरक्षित वन, तीसरा था ग्राम वन। आरक्षित वनों में स्थानीय निवासियों के प्रवेश एवं उपयोग पर सख्त पाबंदी थी। इसी के साथ जो आपका संरक्षित वन होता उनमें सरकार का आंशिक नियंत्रण होता था। इन वनों पर मालिकाना हक सरकार के पास होता था। तथा जो तीसरे प्रकार का वन था, जिसे ग्राम वन कहा जाता था, वो आसपास के गाँवों के नियंत्रण में होता था, जिससे गाँव वाले अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ब्रिटिश शासनकाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है आप बी, 1864 में। 1864 में भारत में वन विभाग की स्थापना की गई। यह विभाग ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों के प्रबंधन एवं उनके व्यावसायिक दोहन के उद्देश्य से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती कब शुरू हुई? इसका सही आंसर है आपका 1823, सी इसका सही आंसर रहेगा। उत्तराखंड में आलू की खेती 1823 में देहरादून में मेजर यंग के नेतृत्व में की गई थी। कुमाऊं में हेनरी रेमजे ने कुमाऊं आलू की खेती को साझ किया था। कुमाऊं में हेनरी रेमजे आलू की खेती को लाए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है आपका 1835। उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत आपका 1835 में हुई थी, जब ब्रिटिश अधिकारियों ने कुमाऊं क्षेत्र को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाया। यह पहल में चाय की खेती की इस पहल में पहली चाय की खेती अल्मोड़ा के समीप लक्ष्मेश्वर एवं भीमताल के पास लगाई गई। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि बंदोबस्त में लगान की गणना किस आधार पर की जाती थी? इसका सही आंसर है आपका बी, भूमि की उपजाऊ क्षमता। ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त में लगान की गणना भूमि की उपजाऊ क्षमता उत्पादन पर आधारित थी। अधिक उपजाऊ भूमि पर अधिक कर लगाया जाता था। तो सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भूमि बंदोबस्त प्रणाली के कारण उत्तराखंड के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है बी, कर में वृद्धि के कारण आर्थिक बोझ बढ़ा। भूमि बंदोबस्त प्रणाली के तहत किसानों पर भारी कर लगाया गया, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ा तथा कई किसान कर्ज में डूबे तथा उनकी जमीनें भी छीन ली गई। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कुमाऊं और गढ़वाल में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त में मालगुजारी प्रणाली का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है बी, कर संग्रह के लिए ग्रामीण प्रधानों की नियुक्ति। मालगुजारी प्रणाली के तहत स्थानीय ग्रामीण प्रधानों को कर संग्रह की जिम्मेदारी दी गई। ये प्रधान ब्रिटिश प्रशासन व किसानों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। सही आंसर भी रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? इसका सही आंसर है आपका 1792। चंद्रवंश में विजय के बाद गोरखों ने पवार राज्य पर आक्रमण किया। 1791 में गोरखाओं ने लंगूरगढ़ किले में आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1992 में राजा प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हुई, जिसमें प्रद्युमन शाह ने नेपाली शासकों को कुछ राशि देना स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, सुवांग दस्तूर राज कर किसने लगाया? इसका सही आंसर है आपका सुब्बा जोगामल शाह। सुब्बा जोगामल शाह ने दफ्तर खर्च के लिए सुवांग दस्तूर राज कर लगाया, जिसे प्रत्येक गांव से लिया जाता था। इसमें सुब्बा का मतलब है सूबेदार। गोरखा काल में राजा नेपाल में थे तथा उनके प्रतिनिधि के रूप में सूबेदारों को कुमाऊं में तथा गढ़वाल में नियुक्त किया गया, जो यहाँ राज करते थे। उसी में से एक थे सुब्बा जोगामल, जिन्होंने आपका सुवांग दस्तूर राज का कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर है 5। ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक पद्धति से किए गए पहले बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त कहा जाता है। इस बंदोबस्त में भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का उपयोग किया गया। इस बंदोबस्त में भूमि को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें आपका 5 भूमि ये रही थी कि तालाब भूमि या नदी घाटे वाली भूमि थी, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो।
दूसरी भूमि थी उपराऊ भूमि, ये पर्वतीय क्षेत्रों की उच्च स्थानों वाली भूमि होती थी। तीसरी भूमि थी उपराऊ दोयम, यह द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि को कहा जाता था। चौथी भूमि थी इजरान भूमि, ये निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि को कहा जाता था। अगला जो लास्ट पांचवी श्रेणी की भूमि थी वह थी आपकी कटीली, जो खील भूमि या बंजर भूमि को कहा जाता था। सही आंसर है 5 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है 8वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था? इसका सही आंसर है आपका डी बेटेन। 1840 और 42 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल में 8वां भूमि बंदोबस्त बेटेन द्वारा कराया गया। 20 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें प्रत्येक गांव को अपने अपने रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया था। इसमें लगान की दर 1 BC निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 5 साला बंदोबस्त किसने किया? तो सही आंसर है आपका ए विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल ने 1823 में 5 साल बंदोबस्त किया। इस बंदोबस्त में गाँव में जाकर भूमि की माप और सीमा का निर्धारण किया गया। इसे 80 वाला बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि संवत के हिसाब से देखें उसमें 1880 था, इस वजह से इसको 80 वाला बंदोबस्त भी कहा गया। अगला क्वेश्चन रहेगा 9वां भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो सही आंसर है आपका सी GE विकेट। GE विकेट ने 9वां भूमि बंदोबस्त कराया था, जो आपका 1863 से 73 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता GE विकेट ने की, इसलिए इसे विकेट बंदोबस्त कहा जाता है। इस बंदोबस्त में भूमि मापन के लिए 20 गज की डोरी का उपयोग किया गया। इस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था, जैसा कि आपने पहले ऊपर भी देखा। इसी के तहत भूमि को 5 भागों में बांटा था। ये क्वेश्चन ऊपर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्किल रेट का विचार ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के दौरान किस उद्देश्य से विकसित किया गया? इसका सही आंसर ए करों का एक समान निर्धारण। ब्रिटिश प्रशासन ने सर्किल रेट की अवधारणा को कर निर्धारण के लिए लागू किया, जिसमें भूमि की उपजाऊ क्षमता और उत्पादकता के आधार पर कीमत तय किया जा सके तथा संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता आ सके। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका सी 1928। 1928 में इबर्टसन के नेतृत्व में अंतिम भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में हुआ। यह 11वां भूमि बंदोबस्त था। इस बंदोबस्त से इबर्टसन ने ब्रिटिश सरकार के राजस्व में 20% की बढ़ोतरी की। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन रहेगा किस भूमि बंदोबस्त को तरमीम बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका डी छठवें भूमि बंदोबस्त को आपका तरमीम बंदोबस्त कहा जाता है। छठवां भूमि बंदोबस्त विलियम टेल द्वारा कराया गया था, जो 1829 में हुआ। इसे तरमीम बंदोबस्त भी कहा गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में ब्रिटिशों ने किस प्रकार का भूमि बंदोबस्त लागू किया? तो इसका सही आंसर है सी रेवतवाड़ी बंदोबस्त। उत्तराखंड में ब्रिटिशों ने मुख्यतः रेवतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में सरकार सीधे किसानों से लगान वसूल करती है। अगला क्वेश्चन है रेवतवाड़ी बंदोबस्त का उत्तराखंड के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? सही आंसर है आपका बी किसानों पर लगान का बोझ पड़ा। रेवतवाड़ी बंदोबस्त से किसानों पर लगान का बोझ बढ़ गया, क्योंकि सरकार लगानों की दरों को लगातार वृद्धि करती रही। अगला क्वेश्चन रहेगा उत्तराखंड में ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है बी राजस्व एकत्र करना। ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति का एक मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड से अधिक राजस्व एकत्र करना। अगला क्वेश्चन रहेगा 10वां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका सी गूंज। 10वां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं में 1887 में हुआ, जिसका नेतृत्व गूंज ने किया। इसी बीच 10वां भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में भी हुआ, जिसे ई पौ के नेतृत्व में हुआ, जो 1890 से 96 में पूर्ण हुआ। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सीरीज का, इस वीडियो का उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर है बी 200 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में एक नाली जमीन में 200 वर्ग मीटर होता है तथा उत्तराखंड में किसी भूमि को मापने के लिए नाली अथवा मुट्ठी पैमाने का प्रयोग किया जाता है। एक नाली में 200 वर्ग मीटर तथा 50 नाली में 1 हेक्टेयर यानी 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो सही आंसर आपका बी 200 वर्ग मीटर रहेगा। ये आपकी इस वीडियो के उत्तराखंड में गोरखाकालीन शासन, ब्रिटिशकालीन शासन, भूमि बंदोबस्त से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न रहे। अगला वीडियो आपका उत्तराखंड में आपका स्वतंत्रता आंदोलन, इसके साथ ही उत्तराखंड का भूगोल तथा उत्तराखंड का नदियाँ आबोहवा तंत्र के ऊपर वीडियो लाएंगे। इसके साथ ही अन्य वीडियो उत्तराखंड का इतिहास के अलावा भारतीय इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, भूगोल, ज्योग्राफी के संबंधित क्वेश्चन, राजनीति संबंधित क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।